हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी एट योर होम, राइट। और आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी एकदम अच्छे से और स्वस्थ रहेंगे अपने अपने घरों में, अपनी और अपने परिवार की पूरी केयर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 ये वायरस काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की वजह बना हुआ है, और केवल अपना देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया परेशान है इस महामारी से। तो इससे बचने के जो भी उपाय जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स इन सभी के माध्यम से जो बताई जा रही हैं उन सभी का पालन करिए। सैनिटाइज़र यूज़ करिए, हैंड वॉश यूज़ करिए, हाथ धोते रहिए बीच बीच में, खुद को साफ़ रखिए, घर में साफ़ सफाई रखिए। बस यही बचाव है इस बीमारी से। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। और इस लॉकडाउन के टाइम पर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज के द्वारा जो आप सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए जो मुहिम चलाई गई है ऑनलाइन क्लासेस की, बस उसी मुहिम के तहत मैं पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, प्रोग्रामिंग इन C++ के न्यू टॉपिक के साथ आज फिर आपके सामने हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल स्ट्रीम्स एंड इट्स क्लासेस। ओके, दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ योर C++ सिलेबस। इस सिलेबस में हम देखेंगे फाइल स्ट्रीम्स क्या होती हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जो हमने ऑनलाइन लेक्चर देखा था उसमें डिस्कस किया था हमने स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, और उसके बाद लास्ट में डिस्कस किया था हमने वर्चुअल क्लासेस एंड वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में, राइट। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा वो होगा फाइल स्ट्रीम्स पर, ठीक है। जैसा कि आप सभी लास्ट ईयर C++ आप सभी ने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, आप सभी ने प्रोग्रामिंग इन सी, राइट। प्रोग्रामिंग इन सी में भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फाइल हैंडलिंग का। आई होप ध्यान होगा आप सभी को इसकी सी प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग का एक चैप्टर होता है, फाइल हैंडलिंग का भी एक टॉपिक होता है। फाइल हैंडलिंग के अंदर हम करते क्या हैं? फाइल हैंडलिंग का मतलब है टू हैंडल अ फाइल, राइट, टू हैंडल अ फाइल थ्रू कोडिंग, थ्रू प्रोग्रामिंग। अब फाइल हैंडल करने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल, टू हैंडल अ फाइल? मतलब फाइल हैंडल करना मतलब होता है कि फाइल पर होने वाले जितने भी वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी फाइल पर, वो सारे ऑपरेशंस आप अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी भी फाइल के जो मेन ऑपरेशंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? टू क्रिएट अ फाइल, टू ओपन अ फाइल, राइट टू अ फाइल, रीड फ्रॉम अ फाइल एंड क्लोज अ फाइल। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ फाइल, राइट। सो अगर ये सारे ऑपरेशंस आप फाइल को ओपन किए बिना ही आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, ठीक है, आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि आपके प्रोग्राम के थ्रू नई फाइल ओपन हो जाए, नई फाइल में आप कुछ डाटा राइट कर सको या किसी फाइल का डाटा आप रीड कर सको, देन आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस आप फाइल को क्लोज कर सको। ये सारा काम आप कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं अगर, ठीक है, फाइल को हैंडल करने का, फाइल पर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम अगर आप प्रोग्राम बनाकर कोड्स के थ्रू कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। तो सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग का तरीका अलग था, C++ में काफ़ी चेंज है, ठीक है, सी से काफ़ी चेंज है C++ की फाइल हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, फाइल में डाटा को फ्लो करने के लिए स्ट्रीम्स होती हैं, फाइल स्ट्रीम्स। फाइल स्ट्रीम यानी क्या होता है? फ्लो, धारा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल स्ट्रीम्स बेसिकली दो होती हैं, एक होती है इनपुट स्ट्रीम, एक होती है आउटपुट स्ट्रीम, राइट। नाम, अच्छा, इसमें जो नाम होता है जैसे आउटपुट स्ट्रीम, इसका नाम हमको सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये आउटपुट से रिलेटेड होगा, इसका यूज़ करके हम डाटा प्रिंट करते होंगे, है ना। और इनपुट स्ट्रीम मतलब डाटा हम मंगा रहे हैं कहीं से। तो लेकिन यहाँ पर इसका जो
मतलब है जस्ट अपोजिट होता है। या आउटपुट स्ट्रीम का मतलब होता है कि हम अपने डाटा, अपनी फाइल के डाटा को किसी फाइल में जब हम स्टोर करते हैं, दिस इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम। यानी जब डाटा हमारे प्रोग्राम से फाइल की तरफ जाता है। क्लियर हो रहा? एक मिनट, इसको आप हम एक डायग्राम से समझते हैं। पहले हम देखते हैं आउटपुट स्ट्रीम क्या है। व्हाट इज आउटपुट स्ट्रीम? ओके, तो देखिए आउटपुट स्ट्रीम में होता क्या है। इन आउटपुट स्ट्रीम, सपोज ये हो गया आपका प्रोग्राम, राइट? ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का यूज़ करके आपने ये फाइल तैयार किया है, क्रिएट किया है। ये हो गई आपकी, दिस इज योर फाइल, राइट? अब आपने इस प्रोग्राम को जब रन किया, रन करने के बाद आपने कुछ भी डाटा सपोज इनपुट किया, उसका आउटपुट आया, जो भी है, ये हमारा डाटा हो गया। जब ये डाटा हमारे प्रोग्राम से किस तरफ जाता है? फाइल में स्टोर होने के लिए। यहाँ पर काम करती है आउटपुट स्ट्रीम। बात समझ में आई? यहाँ पर वर्क करेगी आपकी आउटपुट स्ट्रीम, जब डाटा प्रोग्राम से फाइल की ओर ट्रांसफ़र होता है। तो ये तो कहला गया आउटपुट स्ट्रीम, जिसका यूज़ करके हम डाटा राइट करते हैं किसी भी फाइल में। फिर एक होता है कि हम डाटा को रीड कर रहे हैं, मतलब किसी फाइल को हमने ओपन किया, देन उस फाइल का डाटा रीड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से डाटा ला करके हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट के रूप में उस डाटा को देख रहे हैं। बात समझ में आ रही? यहाँ पर देखिए हम डाटा को फाइल से निकाल करके अपने प्रोग्राम के आउटपुट के रूप में प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट के रूप में प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ सुनने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ आउटपुट स्ट्रीम होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम करती है इनपुट स्ट्रीम, ठीक है? यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम काम करती है। असल में हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, वी आर वर्किंग एज अ प्रोग्रामर, नॉट एज अ यूज़र। तो अपने आप को आप यहाँ पर रख कर देखो, ठीक है? यू आर हियर, यू आर नॉट हियर, यू आर हियर। सो हम प्रोग्रामर हैं, तो हम अपने प्रोग्राम के डाटा को अपने प्रोग्राम से बाहर की तरफ भेज रहे हैं, फाइल की तरफ, ठीक है? आप ये मत देखो कि फाइल में डाटा बाहर से इनपुट हो रहा है। अगर आप यहाँ रह के सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर से डाटा आया और फाइल में स्टोर हो रहा है, तो यहाँ तो इनपुट वाली बात हो गई, राइट? बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ से यहाँ रह करके देखेंगे तो आपने अपने प्रोग्राम के डाटा को प्रोग्राम से बाहर भेजा फाइल में, इसलिए यहाँ पर क्या वर्क कर रही है? आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर है? और इनपुट स्ट्रीम में क्या हो रहा है? हम फाइल का डाटा निकाल कर अपने प्रोग्राम में ला रहे हैं इनपुट के रूप में। फाइल से डाटा निकला, फाइल से डाटा हमने रिसीव किया, अपने प्रोग्राम में लाया, प्रोग्राम के अंदर ला रहे हैं, और फिर उस डाटा को हम प्रिंट कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही? इसलिए यहां पर वर्क करती है क्या? इनपुट स्ट्रीम। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो बात हो गई स्ट्रीम्स की, आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम। ये दो मेन स्ट्रीम्स होती हैं जिन पर बेस्ड होता है अपना फाइल हैंडलिंग। अब इसके बाद इन दोनों स्ट्रीम पर वर्क करने के लिए C++ में प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है? जैसे आउटपुट स्ट्रीम, यानी हमको प्रोग्राम का डाटा यदि फाइल में सेव करना है तो उसके लिए पहले से ही एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है ऑफ स्ट्रीम। दिस इज द क्लास, ये एक क्लास है, ठीक है? ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करके हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने फाइल के डाटा, अपने प्रोग्राम के डाटा को शिफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, स्टोर करते हैं। कहाँ पर? किसी भी फाइल में। क्लियर है? इसी तरह से प्रोग्राम में अगर आपको प्रोग्राम का यूज़ करके किसी फाइल के डाटा को अपने प्रोग्राम में मंगाना है, मतलब किस स्ट्रीम पर काम करना है? इनपुट स्ट्रीम पर, तब वहाँ पर यूज़ होती है इफ स्ट्रीम क्लास। ये दोनों क्लासेस हैं। ऑफ स्ट्रीम क्लास यूज होगी किस काम के लिए? आउटपुट स्ट्रीम के लिए। ये काम करेगी आउटपुट स्ट्रीम के लिए,
ठीक है। और आपको स्पेशली ध्यान ये रखना है कि आप जब भी आउटपुट ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करेंगे तो उसमें आप केवल आउटपुट स्ट्रीम का ही काम कर सकते हैं, उससे आप इनपुट स्ट्रीम का काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर आपने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है तो आप सिर्फ अपने प्रोग्राम के डाटा को फाइल में स्टोर कर सकते हैं, किसी फाइल के डाटा को रीड नहीं कर सकते। क्लियर है? और जब इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तब इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी फाइल को ओपन करके उसका डाटा रीड कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के डाटा को वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते। अपने प्रोग्राम के डाटा को आप किसी भी फाइल में स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है? सो ऑफ स्ट्रीम वर्क्स फॉर आउटपुट स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम क्लास वर्क्स फॉर इनपुट स्ट्रीम। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये दो क्लासेस होती हैं जिनका यूज़ करके हम इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम पर वर्क करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे और फाइल हैंडलिंग का काम करेंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा, उसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे किस तरह से फाइल के डाटा को हम प्रोग्राम के डाटा को किसी भी फाइल में स्टोर करते हैं और किसी भी फाइल में लिखे हुए डाटा को हम रीड करके अपने प्रोग्राम में एज आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको इस फिगर के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं, किस स्ट्रीम का यूज़ क्या होता है और कौन सी क्लासेस यूज़ की जाती हैं किस स्ट्रीम्स के लिए। ओके ओके देन, नेक्स्ट लेक्चर तक आप सभी घर में सेफ रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।